एलसीएम की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो आपको क्वेश्चन कराए गए थे उसमें से ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, इसको और देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 592 एंड 158 रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ द नंबर बी 296, फाइंड द नंबर्स। क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो योग और अंतर है वो दे रखा है। योग कितना है 592, और एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 518 है। और वो कह रहा है जो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 296। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। समझ में आई बात? तो संख्याएं आपको बतानी है। तो मान लेते हैं हम जो संख्याएं हैं, दे क्या क्या रखा है, लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें दी हुई है। एक संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा है 296, ठीक है। और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ ये दे रखा है आपको 592, और एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया हुआ कितना है, ये आपका दे रखा है 518। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, जोड़ने पे ये कट जाएगा। 2 एलसीएम कितना आ गया 8 और 2 10 की 0, 9 और 1 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11। तो एलसीएम बराबर आ गया है आपका 1110/2 यानी 555। तो एलसीएम का मुझे पता चल गया है कि एलसीएम कितना आया है। एलसीएम आपका आ चुका है 555। एचसीएफ पता चल जाएगा, एचसीएफ कितना है 592 माइनस 555। तो ये आपका आ गया है, एचसीएफ आपका आ गया है 12 में से 5 गया 7, और 8 में से 5 गया 3, 37। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, ठीक है, संख्याएं आपकी होगी, क्वेश्चन में जो बताया गया है वो ऐसे ऐसे ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो संख्याएं होगी आपकी, संख्याएं हैं आपकी 37A और 37B, ठीक। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 37A प्लस 37B इज इक्वल टू किसके इक्वल है 297 के, ठीक है। ये फर्स्ट संख्या है, सेकंड संख्या है, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। A प्लस बी कितना आ जाएगा 296 डिवाइड 37, कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 37, 8 7 56 का 6 का, 8 से 24 और 5 29, 8 बार। यानी हमें पता चल गया A प्लस बी इज इक्वल टू 8 किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, ठीक है। A प्लस बी किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। तो संख्याएं आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए प्राइम और को प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे। को प्राइम नंबर ही हमें लेने हैं, प्राइम, ठीक है। को प्राइम वे संख्याएं होती हैं जो आपस में डिवाइड नहीं होती। A 1 और 7, क्या 2 और 6 ले सकता हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकता। 2 और 6 में इस वजह से नहीं ले सकता क्योंकि आपस में कट जाएंगी। 3 और 5 ये ले सकता हूँ, 4 4 नहीं ले सकता। तो संख्याएं आपकी क्या क्या बनेगी, दो ही कंडीशन है संख्या बनने की आपकी। संख्या आपकी बन जाएगी यहाँ से 37A और 37B। A बराबर मैं 1 लूँगा तो संख्या हो जाएगी यहाँ से A बराबर मेरे पास अगर मैं 1 है और B बराबर कितना है 7 है, तब संख्या बनेगी आपकी 37
ए बराबर 1, 1 की मल्टीप्लाई 37 में होगी, 37 ही हो जाएगी। और 37 की मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगी, 7 सत्ते 49 का 9 का, 7 या 21 और 4 21 और 4 25, 7 सत्ते 49 का 9 का, 7 या 21, 21 और 4 25, 259। अगर मैं रखूँगा ए बराबर कितनी रखूँ, अगर मैं ए बराबर लूँ मैं 3 और बी बराबर लूँ 5, तब संख्या क्या हो जाएगी, इसमें मान रख देंगे, या यहाँ पे कर दीजिए 37 मल्टीप्लाई 3 और 37 मल्टीप्लाई 5, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, 5 सत्ते 35 का 5 का, 5 तिया 15 और 15 3 18। यही संख्या हो सकती है। क्या तो संख्या कौन सी होगी, ये वाली संख्या होगी। इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, ये आंसर हो सकता है और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 37 और 259, ये दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर दो आंसर, एक ही आंसर दिया होगा, क्या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा। आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट। जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे ना हम, किसकी, ग्रेटेस्ट की, तो हमेशा एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इसे भी भाग दे दे 1657 को और 2337 को भाग करेगा, तो 5 और 6 शेष बचना चाहिए। समझ में आई बात। तो आपको एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं का, 1657 और कितना माइनस करना है, -6। क्यों, क्योंकि जब ये संख्या रिमाइंडर बचेगी तभी तो पूर्ण रूप से भाग होगी, तो इसमें से इसे माइनस करेगा, वो संख्या पूर्ण रूप से भाग होगी। और 2037 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 1651। और दूसरा कितना आ गया इसका, 2032। इनका आपको डिफरेंस निकाल लेना है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 381। और इसके फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 3 सत्ते 21। ये फैक्टर बन गए भाई इसके। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ, ये आपका एचसीएफ आ गया है, एचसीएफ आ गया है आपका ये संख्या इसे भी डिवाइड कर देगी, 1 6 5 1651 को भी 127 डिवाइड कर देगा और 2032 को भी ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आपका एचसीएफ निकालना था इस क्वेश्चन में, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया 127। ठीक, इस तरह के जो दूसरे क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से होते हैं, जिसमें बोलता है कि रिमाइंडर ये बचेगा और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको एचसीएफ ही निकालना है उन क्वेश्चनों में। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज, इसमें दो संख्याओं की बात कर रहा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 216 एंड देयर एचसीएफ इज द नंबर आर। देखिए जो कुछ चीज़ें दे रखी हैं पहले वे लिख लीजिए। वो कह रहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं का जो योग है वो 216 है और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 27। संख्याएं ज्ञात करें। क्या तो ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। चलो पहले डिटेल में कर देते हैं, फिर ऑप्शन से बाद में करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एचसीएफ आपका दे रखा है कितना है, 27। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हैं आपकी 27A और 27B। दे क्या रखा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि 27A प्लस 27B इज इक्वल टू 216।
क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो a प्लस बी, a प्लस बी कितना होता है भाई 216, और a प्लस बी हो गया आपका 216 को डिवाइड करना है 27 से, 9 × 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 3 8। मेरे पास a प्लस बी कितना आ गया है 8। यहाँ तक कोई डाउट आपको? आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। एलसीएम कितना होता है कुछ, इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर होगा आपका, क्या होगा एलसीएम? ये हो जाएगा आपका 27AB। कोई डाउट? ठीक है, 27AB। अगर मैं सेम, पीछे भी मैंने ऐसे क्वेश्चन किया था, मुझे ऐसी संख्या लेनी है a प्लस बी 27, क्या तो ये 1 होगा, ये 7 होगा, या सेम ये कितना होगा 3 होगा और ये 8 होगा? कोई डाउट आप लोगों को? कोई भी डाउट नहीं है? क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं ये ले लूँ, संख्या क्या है आपकी ये वाली, जो अभी पीछे क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। a बराबर कितना लेना है मुझे यहाँ पे? a बराबर 1 लेना है और b बराबर लेना है कितना 7। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 मल्टीप्लाई 1 और दूसरी है 27 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 27, और दूसरा से 7 का 9 का 7 दूनी 14, 14 4 18। ये क्या ये नंबर दे रखा है क्वेश्चन में? बिल्कुल दे। ये कितना आया था अभी 27,189। कोई डाउट यहाँ? कोई डाउट नहीं है, तो यही आपका आंसर है। दूसरा आंसर भी चेक कर लो, अगर मैं 27 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है 81। और दूसरी संख्या कितनी है 27 गुणा, ये 5 है भाई, 5 है, 5 × 7 = 35 का 5 का, 5 दूनी 10 और 3 13। क्या ये दोनों संख्या है? नहीं है, ये दोनों संख्या नहीं है। ये संख्या भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकती थी, लेकिन नहीं, हमें दी क्या है, ये संख्या दी हुई है, ठीक है, ये संख्या आपकी दे रखी है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है। होलसेलर ऑफ टी है 3 टाइप ऑफ टी दैट वेट 408 के 408 kg, 468 kg एंड 516 kg सेपरेटली, अलग अलग है। What will be the minimum number of bag of the same size in which all kind of the tea can be kept unmixed? हिंदी में चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार के हैं जिनका वजन अलग अलग कितना कितना है 408। क्वेश्चन का आंसर वैसे दे रखा है इसमें, कन्फ्यूजन, लेकिन करना क्या है 3 प्रकार के अलग अलग, 408 किलोग्राम है, 468 किलोग्राम है और 516 ग्राम। समान आकर के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बैगों में बगैर मिलाए रखा जा सके? अलग अलग बैगों की संख्या एक साथ पूछी है उसने कि कितने बैग होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसको का एचसीएफ निकालना है। पहले तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 408, 468 और 516। एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस 8 में से 8 गया 0 और 6 का 6 60। बहुत बढ़िया। 16
16 में से 8 गया 8, और 10 में से 6 गया 4। इन दोनों को ऐसी संख्या जो इसको भी भाग कर दे इसको भी भाग कर दे 12 ही हुए। कितना है 12, 12 पंजे 60, 12 मल्टीप्लाई 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 4। दोनों में कॉमन कितना है 4। तो आपको पता चल गया आपका एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे, एचसीएफ आपका 12। तो 408 बटे 12 प्लस 468 बटे 12 और 516। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि इन बैगों की संख्या निकल के आ जाएगी कि मुझे कितने बैग चाहिए इस वाली चाय के लिए, चाय के थैले के लिए, और इस वाली चाय के थैले के लिए कितनी चाहिए, 468 किलोग्राम वाले के लिए कितने थैले चाहिए, और 516 किलोग्राम वाले के लिए मुझे कितने थैले चाहिए। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 12 या 36 का, 12 या 36 3 कितना बचा 4, 12 चौक 48, 34 प्लस 12 या 36 10, 12 निम्मा 108, 12 चौक 48, आगे कितना बचा 3, 12 या 36। सारों को ऐड कर देंगे, सारे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 6 और 4 10 और 9 ही 12 या 36 का, 12 या 36 3 4 बजा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, यहाँ पे 4 आएगा, 12 चौक 48 नहीं सॉरी 12 या 36 ही आएगा, ठीक है कितना आएगा 12 या 36 ही आएगा ये, 12 या 36 10 और 8, 12 निम्न 61, ठीक है सारियों को जोड़ देते हैं कितना आएगा 6, 12 चौक 48 का 4 और 3 6, 12 या 36, 12 3 आएगा 3, 12 या 36 है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 12 या 36, 4 और 9 कितना होगा 13, 13 3 16, 16 का 6 का, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और एक हासिल हो गया 11। तो आंसर आपको पता ही था, ये आपका आंसर आ गया। बस आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।